ऐसे सारे एंकर्स और ऐसे सारे जो पूंजीपति है जो इन मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। क्यों गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि युवाओं के मुद्दे नहीं उठते हैं, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए जाते, बहुत ही नैरेटिव एक चलाया जाता है प्रोपेगेंडा सरकार के लिए। यू रिग्रेट सम थिंग्स, जो मीडिया पर अटैक्स हुए, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, उनको मारा गया, घसीटा गया, पत्रकारों को पीटा गया, यू रिग्रेट दैट? ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यू ऑलवेज सेड कि भाई मीडिया आवाज नहीं उठाता है। बिल्कुल, हम लोगों ने रिग्रेट दैट? अभी मजा आएगा ना। लेकिन कुछ बीजेपी आरएसएस के गुंडे जो भेजे गए इसको डिरेल करने के लिए, समझ रहे हो आप? लेकिन ये सब हुआ, बहुत खेद है हमें। लेकिन साथ साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बोला, ऐसे सारे एंकर्स और ऐसे सारे जो पूंजीपति है जो इन मीडिया हाउसेस को ओन करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर उनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। क्यों गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि युवाओं के मुद्दे नहीं उठते हैं, लोगों के मुद्दे नहीं उठाए जाते, बहुत ही नैरेटिव एक चलाया जाता है प्रोपेगेंडा सरकार के लिए। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, युवा जग चुका है एंड युवा देख रहा है कि क्या कर रहा है मीडिया भी। तो जब टाइम आएगा उनकी जवाबदेही भी तय होगी। सौरभ, लेकिन वही बात है कि गोदी मीडिया की परिभाषा बहुत अलग है। कुछ लोग कह रहे थे जो आपकी गोद में बैठा वो असली गोदी मीडिया, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो आपके मनपसंद की बात करे वो तो ठीक, जो विरोध की बात करे उससे सौरभ मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। तो फिर गोदी कौन? अभी बदत है मतलब जो तुमको पसंद वही वाली बात सौरभ। नहीं, क्या मैंने गलत कहा? बताइए। नहीं, बिल्कुल आपने गलत कहा। हम लोगों ने जैसे बोला वायलेंस का और हिंसा का, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था। हम लोगों ने बार बार उस चीज़ को नियंत्रण में लाया। लेकिन आप लार्जर पॉइंट समझिए, लोगों का अगर आक्रोश है, आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी कोर्स करेक्ट करिए। आप इतना रिजिड स्टैंड मत लीजिए कि सब चंगा सी, ऐसा नहीं है सब चंगा सी। तो कोई भी जा सकता है, जंतर मंतर कह दे, जैसे चेतन ने कहा कि हम कह दे कि रसगुल्ला फ्री हो जाए, चलो हम सब प्रदर्शन करेंगे। देखिए, प्रदर्शन करना, रोड पे आके रहना इतने दिन कोई नहीं चाहता, किसी का शौक नहीं है वो रोड पे सोए रोज रोज। तो सरकार को भी समझना चाहिए कि अगर युवाओं के अंदर आक्रोश है तो फिर लेटर के माध्यम से या उनसे पर्सनल बातचीत करके डेलीगेशन लेके मैटर को सुलझा लेना चाहिए। तो आप समझिए कि रसगुल्ला का अगर प्रोटेस्ट होगा तो कोई सीरियसली नहीं लेगा। मुझे गुस्सा आता है। आनंद लीजिए। ये जरूर है कि वी आर वेरी 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 प्राउड ऑफ द यूथ ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि अगर मैं आपको सही में बताऊं तो इंटरनेट बंद होने पर ब्लूटूथ से चलने वाले ऐप का इस्तेमाल करें। एक किट तैयार। सोशल मीडिया पर कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये दावा करते हुए दिखाई दिए कि उन्हें दिल्ली में प्रोटेस्ट के समर्थन में रील बनाने के लिए 40 से 65,000 रुपए प्रति रील देने के ऑफर मिले। बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक सत्ता परिवर्तन के पीछे एक डीप स्टेट वाली थियरी सामने। एक डीप स्टेट एक ऐसा गुप्त या अनौपचारिक नेटवर्क होता है जो किसी देश की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के समानांतर काम करता है। ये डीप स्टेट पश्चिम के देशों की फंडिंग पर निर्भर रहता है और वो फंडिंग कभी लोकतंत्र की रक्षा, कभी लोकतंत्र की मजबूती, कभी मानव अधिकार की रक्षा के नाम पर एनजीओ के माध्यम से देश में आती है। एंड ऑब्वियसली एवरीबडी इज गोइंग टू सपोर्ट यू। कौन नहीं चाहेगा कि देश के युवाओं के लिए अच्छे दिन आए? कौन नहीं चाहेगा कि सिस्टम में सुधार हो? और सिस्टम में सुधार के लिए अगर हम सबको साथ चलना पड़ेगा, सौरभ, वी आर गोइंग टू बी विथ यू, ट्रस्ट मी।